बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट की बुक एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने पहले 5 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस किया और आज के लेक्चर में हम उससे आगे 6 to 12 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे। नोट्स वगैरह देखेंगे और समझेंगे अच्छे से एक एक क्वेश्चन को वन बाय वन। अगर आपको पिछले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समझने हैं या एमसीक्यूज का सॉल्यूशन चाहिए या इस चैप्टर का कोई टॉपिक आपको अनक्लियर है, आपको कोई टॉपिक समझना है, तो इसकी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से जाके कोई भी टॉपिक समझ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे 6 to 12 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन और समझेंगे। चलें तो आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, स्क्रू गेज कैन गिव मोर प्रिसाइज लेंथ देन वर्नियर कैलिपर्स, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझें कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपसे क्वेश्चन में क्या चीज डिमांड की गई है, आपको क्या एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे कि स्क्रू गेज कैन गिव मोर प्रिसाइज लेंथ देन वर्नियर कैलिपर। स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और दोनों को कंपैरिजन करके और आपसे ये एक स्टेटमेंट आपको दी गई है कि स्क्रू गेज जो है वो हमें ज्यादा प्रिसाइज लेंथ देता है वर्नियर कैलिपर की निस्बत। तो ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई, इस चीज को आपने एक्सप्लेन करना है कि स्क्रू गेज जो है वो हमें ज्यादा प्रिसाइज लेंथ देता है वर्नियर कैलिपर। तो इसकी क्या रीजन है, व्हाई मतलब आपसे रीजन पूछी गई है कि इस चीज की आप रीजन बताएं कि ऐसा क्यों है कि आप लोग के पास जो स्क्रू गेज है वो आपको ज्यादा प्रिसाइज लेंथ दे रहा है वर्नियर कैलिपर की निस्बत। बस इसकी रीजन आपने लिखनी है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपने जस्ट रीजन लिखनी है और एक्सप्लेन कर देना है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं कि आंसर में हमने क्या लिखना है। स्क्रू गेज गिव्स मोर प्रिसाइज लेंथ देन वर्नियर कैलिपर्स बिकॉज इट हैज अ स्मॉलर लीस्ट काउंट। यही इसकी रीजन है आपके पास कि स्क्रू गेज जो है वो हमें ज्यादा प्रिसाइज लेंथ देता है वर्नियर कैलिपर की निस्बत। क्यों? बिकॉज इट हैज अ स्मॉलर लीस्ट काउंट। इस चीज को आपने प्रोमिनेंट करके लिख देना है ताकि जो चेकर हो उसको देखते ही पता चल जाए कि आपको इसका आंसर मालूम है, आपको इसकी रीजन मालूम है कि इसका स्क्रू गेज का क्या है, लीस्ट काउंट स्मॉलर है, इसीलिए वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का जो है लीस्ट काउंट की वजह से कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट जो है वो स्मॉलर है, इसलिए स्क्रू गेज हमें ज्यादा प्रिसाइज लेंथ देगा। बस ये रीजन है। आपने दोनों का स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर का फिर नीचे लीस्ट काउंट बता देना है कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या है 0.01 मिलीमीटर और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है 0.1 मिलीमीटर। यही रीजन है कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट स्मॉलर है वर्नियर कैलिपर से, इसलिए स्क्रू गेज जो है वो हमें ज्यादा प्रिसाइज लेंथ देता है वर्नियर कैलिपर की निस्बत। लीस्ट काउंट का डिफरेंस है और लीस्ट काउंट को हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाला। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लीस्ट काउंट क्या है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो। लीस्ट काउंट क्या होता है कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जब आप मेजर कर रहे हैं, उससे मेजरमेंट ले रहे हैं, तो लीस्ट काउंट क्या है, कम से कम सबसे छोटी मेजरमेंट जो आप उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से लेंगे ना। फॉर एग्जांपल कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर की यहाँ पे बात हो रही है, तो स्क्रू गेज से फॉर एग्जांपल आप लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और स्क्रू गेज से सबसे छोटी लेंथ जो आप मेजर कर सकते हैं ना, उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। बस ये इतनी सी बात है कि इसलिए यहाँ पे ये रीजन आपसे कही गई है, ये रीजन है इस क्वेश्चन की कि लीस्ट काउंट जो है वो स्क्रू गेज का स्मॉलर है वर्नियर कैलिपर की निस्बत, इसलिए स्क्रू गेज जो है वो ज्यादा छोटी लेंथ को मेजर करेगा, ज्यादा प्रिसाइज लेंथ को मेजर करेगा वर्नियर कैलिपर की निस्बत, ठीक है। और दोनों का स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर का आपने लीस्ट काउंट लिख देना है और लास्ट पे एक लाइन लिख देनी है कि द डिवाइस हुज लीस्ट काउंट इज मिनिमम गिव्स मोर प्रिसाइज लेंथ। वही बात कि वो वाली डिवाइस जिसका लीस्ट काउंट छोटा होगा वो हमें ज्यादा प्रिसाइज लेंथ देगी, इसीलिए स्क्रू गेज का क्या है कि वो ज्यादा प्रिसाइज लेंथ हमें देता है क्योंकि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट छोटा है। बस इतनी सी रीजन आपने लिखनी है, बहुत ही आसान सा सवाल था, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, तो आप अपनी वर्डिंग में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आपने याद कर लेना है कि दोनों का लीस्ट काउंट क्या है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल स्टॉपवॉच एंड डिजिटल स्टॉपवॉच। अब आपसे एक डिफरेंस पूछा गया मैकेनिकल स्टॉपवॉच और डिजिटल स्टॉपवॉच का, कि मैकेनिकल स्टॉपवॉच और डिजिटल स्टॉपवॉच में डिफरेंस बता दें। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपके शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन है जो बुक एक्सरसाइज में आपके दिए गए हैं, कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस। तो अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपने एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं या 4-5 पॉइंट्स आपको आने चाहिए, तो एटलीस्ट तो आपने 3 पॉइंट्स लाजमी लिखने होते हैं। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं कि मैकेनिकल स्टॉपवॉच और डिजिटल स्टॉपवॉच में क्या डिफरेंस है। दरमियान में आपने लाइन लगानी है, एक साइड पे मैकेनिकल स्टॉपवॉच की हेडिंग देनी है, दूसरी साइड पे डिजिटल स्टॉपवॉच। सबसे पहला पॉइंट आपने लिखना है डिस्प्ले का, इसको आपने सेंटेंस फॉर्म में लिखना है कि मैकेनिकल स्टॉपवॉच यूजेस
डायल्स एंड हैंड्स। यानी मैकेनिकल स्टॉपवॉच की डायग्राम आपके सामने है। आप देख लें कि मैकेनिकल स्टॉपवॉच में एक हैंड्स यूज करती है मैकेनिकल स्टॉपवॉच, और डायल्स होते हैं जो छोटा अंदर से छोटी जो है वॉच बनी हुई और बाहर जो है बड़ी। ये हमने जब टॉपिक डिस्कस किया था इसको बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था, इसका डिफरेंस भी देखा था। ठीक है, अगर आपको टॉपिक समझना है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है वैसे तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। तो इसका पहले तो आपने ये डिफरेंस लिखना है डिस्प्ले का कि मैकेनिकल स्टॉपवॉच जो है वो डायल्स और हैंड्स को यूज करती है, और जबकि डिजिटल स्टॉपवॉच क्या है, यूजेस डिजिटल स्क्रीन। अब वो डिजिटल है तो इसलिए वो डिजिटल स्क्रीन यूज करेगी, जैसे कि डायग्राम में भी शो हो रहा है कि मैकेनिकल स्टॉपवॉच के क्या है, डायल्स हैं और हैंड्स हैं, जबकि डिजिटल स्टॉपवॉच की डिजिटल स्क्रीन है। दूसरा इसका क्या डिफरेंस आपने लिखना है इसके ऑपरेशन का, कि मैकेनिकल स्टॉपवॉच कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल टॉप नोब। इसके टॉप पे जो एक नोब बना हुआ है उससे हम इसको कंट्रोल करते हैं मैकेनिकल स्टॉपवॉच को, जबकि डिजिटल स्टॉपवॉच क्या है, टू बटन्स, कंट्रोल बाय टू बटन्स। यानी डिजिटल स्टॉपवॉच को हम टू बटन से कंट्रोल करते हैं। ये इसका डिफरेंस हो गया। फिर उसके बाद इसके लीस्ट काउंट का डिफरेंस आपने लिखना है। लीस्ट काउंट का आपको इन दोनों के लीस्ट काउंट का पता होना चाहिए। एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है, या कोई न्यूमेरिकल बेस आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर सके। मैकेनिकल स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 सेकेंड, और डिजिटल स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 सेकेंड। और एक्यूरेसी क्या है कि मैकेनिकल स्टॉपवॉच है तो वो लेस एक्यूरेट होगी, जबकि डिजिटल स्टॉपवॉच है तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगी। जबकि रीडिंग मेथड अगर हम देखें तो मैकेनिकल स्टॉपवॉच क्या है, उसमें हमें केयरफुल ऑब्जर्वेशन जो है चाहिए होती है, रिक्वायर होती है, क्योंकि मैकेनिकल है तो हमें उससे ज्यादा एहतियात से ऑब्जर्वेशन हमने लेनी होती है, ज्यादा एहतियात से हमें काम करना पड़ता है कि कहीं हमारी मेजरमेंट जो है वो गलत ना आ जाए। जबकि डिजिटल स्टॉप वॉच में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो डिजिटल होती है तो इसलिए हम आसानी से रीडिंग ले सकते हैं और हमें डर भी नहीं होता कि हमारी रीडिंग गलत आई है या सही आई है। बस ये इसके डिफरेंस कोई पॉइंट्स हैं, आपने इनको याद कर लेना है और लिख लेना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है हाउ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम ऑफ एन इर्रेगुलर शेप्ड स्टोन। अब यहाँ से हमें एक सवाल दिया गया और हमसे मेथड और प्रोसीजर पूछा गया कि मेजरिंग सिलेंडर जो है उससे हम वॉल्यूम, इरेगुलर शेप स्टोन का वॉल्यूम कैसे मेजर कर सकते हैं। मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिससे हम वॉल्यूम वगैरह लिक्विड्स का मेजर करते हैं। तो इससे इससे हम इरेगुलर शेप स्टोन का वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए हम प्रोसीजर के कुछ स्टेप्स हैं देख लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं, आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले ये पहला पॉइंट, फिल द मेजरिंग सिलेंडर विद वाटर टू सर्टेन लेवल एंड नोट द इनिशियल वॉल्यूम। मेजरिंग सिलेंडर जिसमें आपने मेजर करना है वॉल्यूम इरेगुलर शेप स्टोन का, सबसे पहले आप मेजरिंग सिलेंडर लेंगे, ठीक है, उसको आप वाटर से फिल कर लेंगे एक सर्टेन लेवल तक और इनिशियल वॉल्यूम V1 नोट कर लेंगे। यानी आपने एक मेजरिंग सिलेंडर लिया, उसमें पानी डाला एक लेवल तक, और जहां तक आपने पानी डाला है उसको आप उस मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर रीडिंग्स लिखी होती हैं, ठीक है, और जहां तक आपने पानी डाला है तो वहां तक आपने क्या है, इनिशियल वॉल्यूम V1 नोट कर लेना है कि हमने पानी जो है वो इतना डाला है, इसका इतना लेवल है। अब उसके बाद जेंटली, सेकंड पॉइंट क्या है, जेंटली प्लेस अ स्टोन इनटू द वाटर, मेक श्योर इट इज फुली सबमर्ज्ड। उसके बाद आराम से जो है हम उसमें स्टोन डाल देंगे, वो स्टोन डालेंगे जिसका हमने वॉल्यूम मेजर करना है, वो भी उसी मेजरिंग सिलेंडर में जिसमें हमने पहले पानी डाला है, उसमें फिर अब हम क्या डालेंगे, स्टोन डालेंगे जिसका वॉल्यूम मेजर करना है। और थर्ड पे क्या करेंगे, नोट द न्यू वाटर लेवल। अब जब हम उसमें पानी में, जो हमने पानी फिल किया था मेजरिंग सिलेंडर में, फिर हमने उसमें स्टोन डाला तो उसका लेवल जो है वाटर का वो चेंज हो जाएगा, पहले जो था उससे अब वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो वो न्यू वॉल्यूम जो आएगा हमारे पास वो क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम, और उसको भी हम मेजर कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास दो वॉल्यूम आ जाएंगे, एक V2 यानी जब हमने स्टोन डाल दिया, V2 यानी दोबारा जो हमने मेजर किया था स्टोन डालने के बाद लेवल, और V1 जो हमने पहले मेजर किया जब हमारे पास स्टोन हमने नहीं डाला था। दो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएंगे, तो हम उनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट द इनिशियल वॉल्यूम फ्रॉम द फाइनल वॉल्यूम। ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्टोन, किसी भी वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप जो है जब हम उसको मेजर करते हैं मेजरिंग सिलेंडर से, तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसको याद रख लें। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्टोन। बस इतने से स्टेप्स थे 3-4, अगर आपको समझ आ गए तो अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। डायग्राम से देख लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास हमने पानी डाला, हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है, उसके ऊपर रीडिंग्स लिखी हुई हैं सेंटीमीटर क्यूब में। सबसे पहले हमने खुद पानी डाला उसमें, ठीक है, और एक सर्टेन लेवल तक पानी डाला, उस लेवल को हमने मेजर कर लिया और उसको हमने क्या कहा, ये क्या है, V1। फिर उसके बाद हमने उसमें स्टोन डाल दिया। जब हमने स्टोन डाला तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि पहले हमारे पास लेवल कुछ और था, जब हमने स्टोन डाला तो उसपे लेवल जो है वो ऊपर हो गया है। तो अब V2 आ गया है, तो V1 और V2 दो हमारे पास आ गए हैं।
वॉल्यूम्स तो V2 माइनस V1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्टोन। बस हमने इसी को मेजर करना था, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। आप डायग्राम बना के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के हवाले से, और अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं स्टेप्स बना के। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। अब हमसे ये पूछा गया है कि मेजरिंग सिलेंडर से जब हम मेजरमेंट ले रहे होंगे तो उसमें हमने किन चीजों का ख्याल रखना होता है, किन की चीजों को हमने ध्यान रखना होता है, कि जिन चीजों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो मे भी हमारी मेजरमेंट जो है वो सही ना आए। जब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सिलेंडर से मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या हमने ध्यान में जहन में रखना है, वो क्या है, प्लेस द सिलेंडर ऑन अ फ्लैट सरफेस टू अवॉइड टिल्ट रीडिंग्स। सिलेंडर को क्या है, जो सिलेंडर हमारे पास होगा मेजरिंग सिलेंडर जिससे हम मेजरमेंट लेंगे, उसको सबसे पहले तो फ्लैट सरफेस, बिल्कुल सीधी सरफेस के ऊपर रखना है ताकि रीडिंग जो है वो टिल्ट ना आए। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, कीप योर आई एट द लेवल ऑफ मेनिस्कस टू अवॉइड पैरेलैक्स एरर। अपनी आई को जो है, अपनी आंख को उस लेवल पे रखना है, मेनिस्कस के लेवल पे। अब मेनिस्कस क्या है, कर्व सरफेस ऑफ लिक्विड। जब आपने देखा होगा कि जब हम पानी डालते हैं मेजरिंग सिलेंडर में, कोई भी सिलेंडर या फिर ग्लास वगैरह में, तो उसके ऊपर एक कर्व सी सरफेस बन रही होती है, उस कर्व सरफेस को क्या कहेंगे, मेनिस्कस। तो आपने अपनी आई को बिल्कुल मेनिस्कस के लेवल के ऊपर रखना है, इससे क्या होगा कि आप पैरेलैक्स एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा और मेजरिंग सिलेंडर से जो हम मेजरमेंट ले रहे होंगे वो सही आएगी। थर्ड पॉइंट क्या है, यूज एन अप्रोप्रिएट साइज ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर जो है वो हमें डिफरेंट साइज के मिल सकते हैं, मेजरिंग सिलेंडर छोटा बड़ा किसी भी साइज का, तो हमने अप्रोप्रिएट साइज, बिल्कुल सही मुनासिब साइज का सिलेंडर लेना है जिससे हमने मेजरमेंट लेनी है। लास्ट पॉइंट है, अवॉइड शेकिंग द लिक्विड ड्यूरिंग मेजरमेंट। जब आप मेजरमेंट ले रहे हो तो उसके दौरान आपने लिक्विड को बार बार शेक नहीं करना, उससे आपकी मेजरमेंट खराब हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कैसे मेजर करना है, कितनी मेजरमेंट आपने ली थी, कितनी लेनी है। तो शेक नहीं करना लिक्विड को मेजरमेंट के दौरान। बस ये पॉइंट्स हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, व्हाई डू वी नीड टू कंसीडर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट डिजिट्स का क्वेश्चन पूछा गया है कि रीजन पूछी गई है, व्हाई, रीजन हमसे पूछी गई है कि हम क्यों कंसीडर करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट को मेजरमेंट। जब हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो उसमें हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कंसीडर क्यों कर रहे होते हैं, ये रीजन हमसे पूछी गई है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं एक दो, तो उस वो आपने लिख लेने हैं, आपको पॉइंट नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स टेल अस व्हिच डिजिट्स इन अ मेजरमेंट आर मीनिंगफुल। सबसे पहले तो आपने सिग्निफिकेंट डिजिट की इंपॉर्टेंस बतानी है, और वही इसकी रीजन है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है हम मेजरमेंट में क्यों लेते हैं, वही इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी रीजन होगी कि सिग्निफिकेंट डिजिट हमें बताते हैं कि मेजरमेंट में कौन से डिजिट्स जो है वो मीनिंगफुल है। अब जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो सारे डिजिट्स जो होते हैं वो मीनिंगफुल नहीं होते, कुछ डिजिट्स को हम छोड़ देते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, और कुछ डिजिट्स जो होते हैं वो मीनिंगफुल होते हैं, यानी अगर हम उनको छोड़ देंगे तो हमारी मेजरमेंट जो है वो सही नहीं आएगी। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमें बताते हैं कि कौन से मेजरमेंट में कौन से ऐसे डिजिट्स हैं जो मीनिंगफुल हैं। फिर उसके बाद नंबर 2 क्या है कि दे शो द प्रिसिशन ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और ये जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट ले रहे हैं उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ये प्रिसिशन को शो करते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, यूजिंग करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स रिड्यूसेस कंफ्यूजन इन कैलकुलेशन एंड लैब वर्क। अगर हम सिग्निफिकेंट डिजिट करेक्ट यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि कंफ्यूजन जो होती है कैलकुलेशन में और या लैब वर्क में वो दूर हो जाती है, यानी सही वाली डिजिट्स जो है जब हम ले रहे होंगे मेजरमेंट में जो मीनिंगफुल होंगे तो इससे हमारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि हमारी मेजरमेंट ठीक आई है या नहीं आई, क्योंकि हम ले ही मीनिंगफुल डिजिट्स रहे हैं तो हमारी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन था, आपसे रीजन पूछी गई थी कि सिग्निफिकेंट डिजिट जो है मेजरमेंट में हम क्यों लेते हैं, क्यों कंसीडर करते हैं, हमें उसकी जरूरत क्या होती है, तो इसमें आपने ये 3 पॉइंट्स लिख देने। अगर यही क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के इस तरह पूछा जाए कि इंपॉर्टेंस क्या है सिग्निफिकेंट डिजिट लेने की, तो उसमें भी यही आपने लिखना है, क्योंकि जरूरत और इंपॉर्टेंट एक ही बात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ रैंडम एरर्स कैन बी रिड्यूस। रैंडम एरर्स को हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, इसमें आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं। हमारे पास 2 टाइप के एरर्स होते हैं, जब हमने टॉपिक पढ़ा था एरर्स वाला तो सिस्टेमेटिक एरर्स और रैंडम एरर्स, दोनों ही अलग अलग टाइप के एरर्स हैं और दोनों की कॉजेज अलग हैं और इनको रिड्यूस करने के मेथड अलग है। तो यहाँ पे हमसे रैंडम एरर को रिड्यूस करने का पूछा गया है कि कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स आपने लिखने हैं, रिपीट द मेजरमेंट सेवरल टाइम, यानी जो मेजरमेंट आप ले रहे हैं एक दफा आपने मेजरमेंट ली किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, फिर आपने फॉर एग्जांपल अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हैं मीटर रूल से, आपने पहले मेजर की तो आपकी 6.5 सेंटीमीटर आई है, फिर आपने दोबारा मेजर किए, फिर आपने दोबारा मेजर किए, तो इस तरह आपकी न्यू मेजरमेंट्स आ रही हैं। तो इस तरह आपको कह रहे हैं कि आप रैंडम एरर्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेजरमेंट को रिपीट करें, यानी एक दफा मेजरमेंट ना लेंगे, एक ही दफा आपने लेंथ मेजर की और आप फारिग हो गए, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस तरह एरर आ सकता है, तो आप बार बार मेजरमेंट को लें।
सेकंड स्टेप क्या है, टेक द एवरेज मीन ऑफ रिजल्ट्स, और जो मेजरमेंट आपने लिए हैं उनका क्या लें, एवरेज लें। सबसे पहले तो रिपीट करें मेजरमेंट को, आपकी 2 3 4 जितनी भी मेजरमेंट आप ले रहे हैं उसको लें और फिर उसका एवरेज निकाल रहे हैं। यूज स्टैटिस्टिकल मेथड्स, और लास्ट पॉइंट क्या है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करें। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। डिफरेंस बताना है प्रिसिशन और एक्यूरेसी का। प्रिसिशन और एक्यूरेसी वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझना है तो मेरे चैनल पे उसकी वीडियो मौजूद है, और टॉपिक पढ़ाते हुए मैंने तब भी नोट्स भी प्रोवाइड किए थे और साथ में इसका डिफरेंस भी बताया था। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे डिफरेंस पूछा गया प्रिसिशन और एक्यूरेसी का, कि प्रिसिशन और एक्यूरेसी में डिफरेंस बता दे। ये दोनों ही कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका है बस, लेकिन फिर उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। प्रिसिशन और एक्यूरेसी में सबसे पहले तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, एग्जांपल और एक पॉइंट लिखना है। 3 पॉइंट्स इनफ होंगे शॉर्ट क्वेश्चन में, आपको फुल नंबर मिलेंगे। प्रिसिशन का सबसे पहले देखते हैं कि प्रिसिशन क्या है। प्रिसिशन इंडिकेट्स द क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर। अब आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो जब आप पढ़ेंगे, अगर आपने ये टॉपिक पहले नहीं समझा हुआ तो आपको एज इट इज समझ नहीं आएगी। सबसे पहले आप एग्जांपल की तरफ आए, एग्जांपल को देखें कि मयरिंग 9.2 सेंटीमीटर, 9.2 सेंटीमीटर, 9.3 सेंटीमीटर रिपीटेडली व्हेन एक्चुअल वैल्यू इज 10.0 सेंटीमीटर। आपने मेजरमेंट ली, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल लेंथ मेजर की है, यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट बता रहा है कि आप लेंथ मेजर कर रहे हैं। आपने लेंथ मेजर की है, पहली दफा आपने मेजरमेंट ली तो आपकी मेजरमेंट क्या आई, 9.2 सेंटीमीटर। फिर आपने लेंथ मेजर की है तो फिर आपकी क्या मेजरमेंट आई है, 9.2 सेंटीमीटर। फिर आपने लेंथ मेजर की है, फिर आपकी क्या मेजरमेंट आई है, 9.3 सेंटीमीटर। आपने लेंथ को 3 दफा मेजर किया, आपकी 3 मेजरमेंट्स आई, 9.2 सेंटीमीटर, 9.2 सेंटीमीटर और 9.3 सेंटीमीटर। और असल वैल्यू जो थी वो क्या थी, 10 सेंटीमीटर। यानी एक्चुअल वैल्यू का आपको पता था कि एक्चुअल वैल्यू लेंथ क्या है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज की लेंथ मेजर कर रहे हैं और आपको पता है कि उसकी लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर, लेकिन जब आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो आपकी मेजरमेंट क्या आ रही है, 9.2 सेंटीमीटर। फिर आपने मेजरमेंट ली, सही की नहीं आ रही, 9.2 सेंटीमीटर, 9.3 सेंटीमीटर। आप मेजरमेंट्स को देखें तो मेजरमेंट्स आपस में क्लोज हैं, 9.2 सेंटीमीटर, 9.2 और 9.3, लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू के क्लोज नहीं है। बस यही प्रिसिशन है। अब दोबारा इसकी डेफिनेशन को देखें तो अब आपको समझ आएगी एग्जांपल से कि प्रिसिशन इंडिकेट्स द क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर। प्रिसिशन इस चीज को इंडिकेट करती है कि जो आप मेजरमेंट ले रहे हैं, 2 और मोर मेजरमेंट्स जैसे आपने एग्जांपल में ली, तो वो आपस में कितना क्लोज है। बस इस चीज को प्रिसिशन शो करती है कि वो जो मेजरमेंट्स आपने लिए हैं वो आपस में कितना क्लोज है। यानी एक्चुअल वैल्यू से क्लोज ना नहीं है, लेकिन वो आपस में क्लोज है, तो वो क्या है, प्रिसाइज है। और उसके ऑपोजिट अगर एक्यूरेसी को हम देखें तो एक्यूरेसी क्या है, कि एक्यूरेसी इंडिकेट्स हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू करेक्ट और एक्सेप्टेड वैल्यू। यानी एक्यूरेसी में हम एक्यूरेसी इस चीज को इंडिकेट करती है कि मेजरमेंट जो आपने ली है वो एक्सेप्टेड यानी जो एक्चुअल वैल्यू है उसके कितना क्लोज है। फॉर एग्जांपल measuring 10.0 सेंटीमीटर when the actual value is 10.0 सेंटीमीटर। अब आपको पता था कि एक्चुअल लेंथ क्या थी, 10 सेंटीमीटर। आपने जब मेजरमेंट ली वो भी क्या आई, 10 सेंटीमीटर। अब दोनों आपकी मेरी मेजर की हुई वैल्यू और जो एक्चुअल वैल्यू थी वो एक जैसी है ना, तो ये क्या है, एक्यूरेसी है। लेकिन प्रिसिशन इसके ऑपोजिट है, कि प्रिसिशन में जब आप दो या दो से ज्यादा दफा मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं तो वो मेजरमेंट्स आपस में तो क्लोज आ रही होती हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू को क्लोज नहीं होती। ये आपने डेफिनेशन एग्जांपल का पॉइंट लिख देना है, फिर एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिखेंगे ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो सके। प्रिसिशन इट मे बी अफेक्टेड बाय रैंडम एरर। प्रिसिशन जो है वो अफेक्ट हो सकती है रैंडम एरर से, और एक्यूरेसी जो है इट मे बी अफेक्टेड बाय सिस्टमैटिक एरर। एक्यूरेसी क्या है, वो सिस्टमैटिक एरर से इफेक्ट होगी। ये पॉइंट्स आपने समझ लेने हैं और याद कर लेने हैं, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी ये नोट्स। शॉर्ट क्वेश्चन की आपकी शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है जो कि बुक एक्सरसाइज में आपको दिए गए हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, डिफरेंस वाले, प्रिसिशन और एक्यूरेसी। वैसे भी ये ओवरऑल ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप वहाँ मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसपे हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस किया। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रह गए हैं, इंशाल्लाह उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।